गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन। इसमें पहले देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, समरी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एंड इन द लास्ट वी विल सी एनसीईआरटी एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसमें दिए गए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये बेसिकली क्या होते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें बहुत सारे पेज भर के दे रखे हैं आपको, 15-20 पेजेस। वो आपको इसमें 3-4 पेजेस में सारे पॉइंट्स के फॉर्म में अवेलेबल किए गए हैं आपको, ताकि आप एनसीईआरटी में बहुत सारा पढ़ के टाइम वेस्ट करने की बजाय इसमें ही 2-3 पेज पढ़ लें। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ की नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, देन ओरिजिन ऑफ लाइफ पॉइंट्स के फॉर्म में प्रोवाइड किए गए हैं। जल्दी से आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म थ्योरी, इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं वो भी यहाँ पे लिखे गए हैं कि कैसे डार्विन HMS बीगल नाम की एक शिप के अंदर जा रहे थे और उन्होंने कुछ सिमिलर टाइप की वेराइटीज वाले बर्ड्स को नोटिस किया। फिर होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स, यानी जो भी एविडेंसेस हैं इवोल्यूशन की, बायोकेमिकल एविडेंस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, जियोग्राफिकल एविडेंस, ये भी पूछ सकते हैं कौन कौन से एविडेंस हैं और उनकी एग्जांपल। होमोलोगस एनालोगस की एग्जांपल अच्छे से कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट अडप्टिव रेडिएशन। अडप्टिव रेडिएशन में बेसिकली क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल्स कैसे बने, कैसे उनकी अडप्टेशन हुई। एनसीईआरटी में उसमें एक फ्लो चार्ट सा दे रखा है, बीच में आपको लिखा हुआ मिलेगा अडप्टिव रेडिएशन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, और उसके बाद में साइड में एरो बना के आपको कुछ बता रखे होंगे कि क्या क्या उससे बने। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायरल, रैट, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म साइड में आपको शो की गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जो कि डार्विन ने दिया था, यानी कि कुछ बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके ये दिया था। ह्यूगो डी वेरिस का भी नाम इसमें आता है। फिर देखते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये वही कि वो गैलापागोस आइलैंड पे गए, HMS बीगल नाम की शिप में गए, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी फिंचेस देखी जिनका नाम रख दिया डार्विन फिंचेस। उनकी फीडिंग हैबिट अलग अलग थी। ये वही पूरी स्टोरी है। फिर है एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसमें एग्जाम्पल क्या जाते हैं, इंडस्ट्रियल मेलेनाइजी। इसमें क्या होता है कि भाई पहले एक बटरफ्लाई थी, जो कि बटरफ्लाई मोथ वाइट विंग भी होती थी और ब्लैक विंग भी। तो जो वाइट विंग थी वो पहले बहुत ज़्यादा मिलती थी 1850 के अराउंड, और फिर 1920 में जब चेक किया गया तो ब्लैक विंग वाली ज़्यादा मिलने लगी, क्योंकि वहाँ पे तब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था और सारा सराउंडिंग ब्लैक हो गया था पॉल्यूशन के कारण, और वो उसमें बैकग्राउंड में मैच होने लगी डार्क विंग वाली। तो फिर वो वहाँ पे ज़्यादा सर्वाइव कर पाई, वहाँ पे अडप्ट हो गई। ये था नेचुरल सिलेक्शन ऑफ मॉथ्स। वाइट विंग मॉथ्स का पहले नंबर ज़्यादा था, लेकिन बाद में ब्लैक विंग का हो गया क्योंकि वो बैकग्राउंड के साथ मैच हो गया उनका कलर। ये था नेचुरल सिलेक्शन इंडस्ट्रियल इन मॉथ्स। ये 2 बार आया हुआ है, 13 एंड 19 2 बार आया हुआ है, तो इस टाइप से आपको रीड कर लेनी है। फिर है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ये किसने दिया, क्या दिया, ये आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। इसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट क्या है, ये आपको देख लेने हैं। फिर आगे आते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए जैसा मैं नॉर्मली आपको कहती हूँ कि एमसीक्यूज विद आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो फिर इनको ऐसे ही हम जल्दी जल्दी आपको शो करके नहीं निकाल सकते हैं, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं। एज वेल एज ये जो एमसीक्यूज हैं, या फिर कह लीजिए 1 मार्क्स क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में अब की बार ज़्यादा आने वाले हैं। तो इनको हल्के में नए लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब मैं इनकी वीडियो डालूँ तो फिर आप जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकें, क्योंकि अब की बार एमसीक्यूज का बहुत ज़्यादा वेटेज रहने वाला है और आपके काम भी आएंगे। फिर है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इनके भी आंसर आपको साथ में प्रोवाइड किए गए हैं, और जो प्रीवियस ईयर किसी भी ईयर में आया हुआ होगा वो मैं आपको पढ़ के समझाने की कोशिश भी करूँगी, और जो इस ईयर में नहीं आए हुए वो मैं आपको सिर्फ शो करूँगी, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पढ़ाने लग जाऊँगी, बोल बोल के बताऊँगी तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। दैट्स वाई जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूँगी। आई होप कि वो आपके समझ में आ जाए अच्छे से।
ये होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन, इनके एग्जांपल्स एनसीईआरटी में एक आपको बताए गए हैं। वहाँ पे एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में आपको सारा प्रोवाइड किया गया है, तो वो पैराग्राफ आप जरूर पढ़ें जिसमें होमोलोगस और एनालोगस के एग्जांपल्स के बारे में बताया गया है। ये सारे एग्जांपल्स उसमें दे रखे हैं अच्छे से एक्सप्लेन करके, तो आप उसे प्रेफर कर सकते हैं। और ये याद रखना कि जो बोगनविलिया होता है उसके थोर्न है कांटे, और कुकुरबिटेसी के टेंड्रिल्स, उसके जो स्पाइरल टेंड्रिल्स होते हैं, ये दोनों की दोनों होमोलोगस ऑर्गन होते हैं। एनसीईआरटी में भी ये गिवन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम सोचेंगे कि भाई एनिमल्स में तो हमने कर लिया, लेकिन प्लांट्स में भी होता है थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटेसी। ये आपको देख लेना, ये दोनों होमोलोगस ऑर्गन हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या था, ये कहाँ हुआ? ये फिर से एनालॉगस ऑर्गन वाला क्वेश्चन आया हुआ है। जो भी दिखने में सिमिलर होते हैं लेकिन फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करते हैं, वो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं। जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट, वो एनालॉगस। फॉर एग्जाम्पल, what are analogous organ which look similar and perform similar function but are different in basic structure? अच्छा, एनालॉगस ऑर्गन होते हैं जो दिखने में हमें लगेगा कि सिमिलर हैं, बट उनका इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यदि हम स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो देखें, तो स्वीट पोटैटो एक रूट है जबकि पोटैटो एक स्टेम है। हमें देखने में लगेगा दोनों जमीन के नीचे से निकल रहे हैं, दोनों रूट हैं, बट रियल में स्वीट पोटैटो रूट और पोटैटो स्टेम है, तो दोनों सेम नहीं है, ये एनालॉगस है। लेमार्क की थ्योरी क्या थी इवोल्यूशन की? इसने बताया था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, कि हम एक्वायर्ड कैरेक्टर को भी इनहेरिट कर सकते हैं। ये हमें लेमार्क ने बताया था, जबकि ये गलत है। क्योंकि फिर बाद में एक साइंटिस्ट ने ये काम करके देखा चूहे के ऊपर। चूहे की पूंछ 20 बार काटी और अगली जो 21st जनरेशन थी उसमें भी चूहे की पूंछ थी। तो इसको लेमार्क ने डिस्प्रूव कर दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स को हम गवर्न आगे इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। ये ह्यूमन इवोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निएंडरथल मैन कौन से थे, होमो हिबेलस, होमो इरेक्टस, इनमें क्या क्या फीचर्स थे, ये आपको देख लेने हैं। फिर आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। बिग बैंग थ्योरी का प्रूफ देना है, ये कब हुई और इसका क्या इफेक्ट हुआ। ह्यूगो डिवरीज की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या थी और ये डार्विन की जो थ्योरी थी उससे कैसे डिफर करती थी, ये हमें बताना है। ह्यूगो डिवरीज ने किस पे काम किया था? इवनिंग प्राइमोस के ऊपर, और उसने म्यूटेशन के बारे में बताया था कि जो म्यूटेशन होते हैं वो लार्ज डिफरेंस बनाते हैं, और म्यूटेशन को ही इवोल्यूशन का कॉज माना गया, और म्यूटेशन रैंडम और डायरेक्शनलेस होती हैं। Hugo de Vries believes that mutation causes speciation and hence called it saltation। यानी कि ह्यूगो de Vries ने म्यूटेशन को ही इवोल्यूशन का मेन कॉज माना था। फिर हार्डली वेंसबर्ग प्रिंसिपल बताना है, और जिसमें एक इक्वेशन बनती है पी स्क्वायर वाली, वो आपको देख लेनी है। आई होप कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो हेल्प करे आपके एग्जाम में, और आप हमें भी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग। एंड यू कैन ऑल्सो टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि मुझे क्या क्या अपने वीडियोस में इम्प्रूव करना चाहिए जिससे कि आपको और ज़्यादा हेल्प हो। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल वेट फॉर योर कमेंट। मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी वीडियोस इम्प्रूव हों एंड आपके ज़्यादा काम आए, या फिर अभी इस टाइम में मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। फिर ये देखो 2 बार आए हुए दोनों क्वेश्चन, होमोलोगस ऑर्गन और किस टाइप का इवोल्यूशन ये शो करते हैं।
तो होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं और होमोलोगस यानी सेम स्ट्रक्चर, इनका सेम स्ट्रक्चर होता है बट फंक्शन डिफरेंट होता है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये बतानी है हमें। इसमें कुछ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसमें ये माना गया था कि स्पेशल कि जितना भी ये बना है सारा एक स्पेशल क्रिएशन गॉड ने बनाया है। ये रिलीजियस थ्योरी थी कम्प्लीटली कि एक सुपर नेचुरल पावर है गॉड जिसने ये बनाया है, सब कुछ स्पेशल क्रिएशंस बनाए। अब इसके बाद में है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। होमोलोगस एनालोगस के बीच में डिफरेंस, कनेक्टिंग लिंक मिसिंग लिंक के बीच में डिफरेंस, होमो हिबैलस होमो इरेक्टस के बीच में डिफरेंस। ये आपको देख लेने हैं। एक तो ब्रेन कैपेसिटी का लिख देना, एक कौन से हर्बीवोर्स थे, कौन से कार्निवोर्स थे, इस टाइप से आप कुछ नहीं लिख सकते हैं। एक ये ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन के ऊपर पूरा पैराग्राफ एनसीईआरटी का यूसी का छाप रखा है, आप इसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ओपेरन एंड हेल्डन थ्योरी, उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंटली मिलर ने प्रूव किया था। ओपेरन एंड हेल्डन ने तो सिर्फ ये बताया था कि पहले इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस थे एयर में CH4 मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस और जितनी भी गैसेस प्रेजेंट थी, अमोनिया गैस, इनसे और स्पार्क, लाइटनिंग, इन सभी ने मिलके, वाटर वेपर ने मिलके और फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जनरेट किया होगा। और फिर ये था मिलर एक्सपेरिमेंट यानी इसी ओपेरन हेल्डन थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मिलर ने 1953 में। और उसका सेटअप ये था, उसने वो चारों की चारों गैसेस जो कि पहले प्रेजेंट थी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, एज वेल एज इलेक्ट्रिक स्पार्क और बॉइलिंग वाटर यानी वाटर वेपर से सब कुछ उसने प्रोवाइड किया। और फिर उसको यहाँ पे मिले कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिससे उसे पता चल गया, उसने प्रूव कर दिया कि इनऑर्गेनिक चीज़ों से ही ऑर्गेनिक चीज़। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आगे प्रोवाइड किए गए हैं और ये है इस चैप्टर का लास्ट पेज। इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे इस टाइम पे किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए और अभी कौन से टॉपिक पे या फिर किस सब्जेक्ट की वीडियो मुझे ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन अभी मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, एज वेल एज आप मेरे लिए एक चीज़ कर सकते हैं। प्लीज़ प्रेस दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड मेक इट ग्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।